अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एचएस। आज की वीडियो में मैं निविया क्रीम का रिव्यू शेयर करने लगी हूं। मैं बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या काम करते हैं और कौन से स्किन टाइप के लोगों ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से स्किन टाइप के लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, और मेरी रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या ये अफोर्डेबल है। तो हर चीज़ जो है मैं डिटेल से डिस्कस करूँगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपके पास स्किन केयर से रिलेटेड जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आ सकें। देखिए, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, हम सबको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की तलाश होती है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो ज़्यादा थिक बेस मॉइस्चराइज़र जो जिनकी ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है वो ज़्यादा सही रहती हैं और इस्तेमाल वो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखते हैं और हाइड्रेट भी रखते हैं। क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन होती है वो सर्दियों में एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है और जिनकी ऑयली होती है उनकी भी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये सीजनल चेंजेस हमारी स्किन की भी उसके अकॉर्डिंग होती हैं। तो अब मैं बात करती हूँ इस क्रीम की प्राइस की और इसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये दो मिकदार में हमें मिलती है मार्केट में, एक 60 ml की और एक 150 ml की। ठीक है, जो 60 ml वाली है उसकी जो रिसेंट प्राइस है वो आपको 300 से 700 के बीच में मिल जाती है, और जो 60 ml वाली जो छोटे वाली निविया क्रीम है वो आपका एक विंटर सीज़न आराम से गुजार जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी थिक क्रीम है और आपको बहुत ज़्यादा लगानी नहीं पड़ती। और ये आपकी एक जो 300 से 700 ये वेरी करता है, किसी मार्केट में 350 की मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हर मार्केट का रेट डिफरेंट होता है। तो आपको जो है ना वो इसमें मिल जाएगी। और जो बड़े वाली है 150 ml वो तो खैर बहुत बड़ी होती है ना, वो तो आपके मेरे ख्याल 2 सीज़न निकाल जाएगी। वो आपको 1200 से 1800 के बीच में मिलती है। ये मैं आपको रिसेंट आजकल की प्राइसेस देख के बता रही हूँ। स्किन टाइप की मैं बात कर लेती हूँ। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ऑयली वालों के लिए भी, जिनको एक्ने का इशू होता है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके जो पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं जो आपके पोर्स को बंद कर देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती। उनके लिए भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र। सिर्फ एक टाइप के स्किन टाइप के लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो है जिनको सेंसिटिविटी है फ्रेगरेंस से, खुशबू से। ठीक है, जिनकी स्किन को एलर्जी हो जाती है किसी खुशबू वाली प्रोडक्ट से, तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है वो खुशबू अच्छी खासी है। बाकी ये हर टाइप के ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, ड्राई और सुपर ड्राई स्किन जो है ना, सारे इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। हर एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप टीनेजर्स हैं, चाहे आप जितनी भी एज में हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। एक हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट हैं और दूसरे फ्रेगरेंस वाले हैं। ठीक है, इसमें यही 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं। जो हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। उसमें नंबर 1 पे आता है ग्लिसरीन है, सीरा माइक्रोक्रिस्टलिन है, पैराफिन, पैंथेनॉल, मैग्नीशियम सल्फेट जो कि इसको एक बल्क भी देता है और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। यानी जो जैसे हमारी थोड़ी सी रेडनेस या जो थोड़ी सी स्वेलिंग होती है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। स्वेलिंग मीन्स जो एक्ने वाली स्वेलिंग होती है। उसके अलावा इसमें डिकाइल ओलिएट है जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है। ऑक्टाइलोडेकानोल है, ये भी आपकी स्किन को जो है ना वो लुब्रिकेट भी करता है, उसको स्मूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है। ये मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बताई है ना, ये आप सारे आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करते हैं, वाटर लॉस से भी रोकते हैं और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करते हैं, डीपली मॉइस्चराइज करते हैं। और उसके बाद जो इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, सिट्रिक एसिड है जो कि आपकी अपर लेयर की जो है ना उसको एक किस्म की एक्सफोलिएशन भी करता है, जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है, और आपके जो पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं ना उनको जो भी ठीक करता है। तो क्लॉग्ड पोर्स वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी है। एक और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड है, वो है ग्रेनियोल जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी जो डैमेज स्किन बैरियर है ना उसको ठीक करता है और हमारे स्किन बैरियर को डैमेज होने से भी बचाता है और हमारी स्किन को स्मूथ करता है। ठीक है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखते हैं। उसके बाद कुछ इसमें इमल्सिफायर्स ऐड हैं। बाकी एक जो मेन कैटेगरी है वो है फ्रेग्रेंस की, जो कि एक सिंथेटिक, इसमें जो फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा ऐड की गई हैं और आर्टिफिशियल परफ्यूम्स वगैरह सारे हैं, उनके भी मैं आपको नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वाली सारी लिस्ट जो है वो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की है और परफ्यूम्स की है। सो जिन लोगों को परफ्यूम से या खुशबू से एलर्जी होती है जिनकी स्किन को, तो वो इसको नहीं अप्लाई करें। बाकी हर स्किन टाइप के लोग
इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जो फाइनल रिकमेंडेशंस हैं, बहुत 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 अच्छा मॉइस्चराइज़र है, अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। आप लगाएंगे, आप इसको देखेंगे, आपको फील होगा कि आपकी स्किन जो है ना वो डीपली मॉइस्चराइज होती है और आपकी स्किन में एक डिफरेंस जो एक अच्छे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद नज़र आता है ना, वो आपको नज़र आएगा। सो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है हर एज ग्रुप के लोगों के लिए एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र। मैं इसको खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली विंटर सीज़न में। सो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिले और आप लोग की जो स्किन है वो भी मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रहे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।